हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग का मेरा नाश्ता बन चुका है। नाश्ते में आज मैंने बनाया था पोहा और इनमें अभी लंच देखती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। और वैसे मुझे अभी बनाना है गाजर का हलवा भी, तो मैं गाजर का हलवा भी बनाऊँगी। और अभी प्रद्युम्न अपना मोनोपोली गेम खेल रहा है, उसके लिए मोनोपोली गेम मंगाया था तो वो खेल रहा है। क्योंकि अभी ना बच्चों को बाहर की एक्टिविटी करना अभी सही नहीं है, बाहर बच्चों को ले जाना भी सही नहीं है। और आपको वो ट्यूटोरियल देगा मोनोपोली गेम का कि ये किस तरीके से खेला जाता है और बच्चों के लिए कितना अच्छा गेम है ये। जैसे कि अभी नया साल आ चुका है, नए साल में ओमिक्रॉन भी आ चुका है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट गेम है। तो आप देखिए, अभी प्रद्युम्न आपसे मिलता है और आपको वो ट्यूटोरियल देता है। प्लीज़ इसको फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए गेम लेके आ गया हूँ वो सबसे बेस्ट गेम है। और गाइज, इस गेम का नाम है मोनोपोली अल्टीमेट बैंकिंग, यानी मोनोपोली का अल्टीमेट बैंकिंग एडिशन है और ये काफ़ी अच्छा गेम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये गेम खेला जाता है। और ये गेम आता है हैसब्रो गेमिंग की तरफ से, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रांड है। और गाइज, ये बॉक्स ना थोड़ा सा फट गया है, तो आप नोटिस मत करना, क्योंकि ये ऑनलाइन मंगाया था ना, तो उधर डिलीवरी में थोड़ा सा फट गया है। लेकिन गाइज, इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें ना वो सब सेफ़ हैं, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो गाइज, अब बगैर किसी देरी के इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें दिखती है एक रूल बुक, इसे साइड में रख देते हैं। और ये आता है हमारा मेन गेम मोड, और ये गेम मोड को भी अभी रख देते हैं साइड में। और गाइज, ये आते हैं हमारी मेन चीज़, अल्टीमेट बैंकिंग यूनिट। और ये गेम, इसके बगैर ना गेम नहीं हो सकता, क्योंकि सब चीज़ें इसी में होती है। बाकी मैं इसको अभी खोल के दिखाता हूँ। वाओ, काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। और हाँ गाइज, इस गेम को आपको ब्राइट सनलाइट में नहीं खेलना है। और गाइज, ये है बैंक कार्ड्स, मोनोपोली कार्ड्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। और ये आते हैं 22 टाइटल डीड कार्ड्स या प्रॉपर्टी कार्ड्स आप इन्हें कहना चाहें। और ये होते हैं हमारे कुछ इवेंट कार्ड या मोनोपोली कार्ड्स। और फिर आते हैं हमारे यहाँ पे 4 टोकन्स, और इसी के साइन जो भी टोकन है वो वही इस मोनोपोली कार्ड्स में भी है। और इस पैकेट में होते हैं 2 डाइसेस और कुछ हाउसेस, तो इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगा। तो बॉक्स हो चुका है खाली, अब कुछ बॉक्स में मेन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जो आपको ये टाइटल डीड कार्ड्स दिखते हैं, ये कलर सेट में है, जो कि आपको पता लग ही गया होगा। तो इसके लिए इन्होंने एक ये डेकोरेटिव बना रखा है, डेकोरेशन के लिए। तो इसमें आप इसे कलर सेट वाइज रख सकते हो। बाकी मैं तो इसे ऐसे रखता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे रखता हूँ, आप भी उसी हिसाब से रख सकते हो। उससे क्या होता है गाइस कि इसमें ना दिक्कत नहीं आती। आप कोई सा भी कार्ड जब भी उठाना चाहो तभी भी उठा सकते हो। लेकिन अब जब कलर सेट वाइज आप रखोगे तो आपको फिर वो डेक उठा के फिर आपको देखना पड़ता है। तो गाइज, मैं इसे कुछ इस तरीके से रखता हूँ। ये जो 2 कार्ड बचे हैं इन्हें हम यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं। अब हम इस बॉक्स को रख देते हैं साइड में और ओपन करते हैं हमारे गेम बोर्ड को। आप केयरफुली इसको ओपन करें। गाइज, ये है हमारा मेन गेम बोर्ड। अब गाइज, देखते हैं इसका सेटअप। तो सेटअप करने के लिए गाइज, ये है कोई इवेंट कार्ड जो कि मैंने आपको दिखाया, उसको रखना है आपको यहाँ पर। और ये जो यूनिट है इसको रखना है यहाँ पर। और ये जो बैंक कार्ड्स हैं इनके बारे में भी बात करते हैं। पहले ये जो टोकन्स है ये आपको चूज़ करना है। लाइक अगर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन खेल रहे हैं तो इन 2 टोकन्स को निकाल के आपको रख देना है। उसके बाद गाइज, जो अगली चीज़ है वो है बैंक कार्ड्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन खेल रहे हैं, तो उन्हीं 2 साइन जिस भी कार्ड्स में है वो कार्ड आपको निकाल देने हैं। और गाइज, अब बात करते हैं इस यूनिट के बारे में। तो यूनिट पे आपको 3 AAA की बैटरी इंसर्ट करनी होती है, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो अब इस बैटरी को इंसर्ट करने के बाद आपको कोई सा भी बटन दबाना है, तो ये यूनिट ऑन हो जाएगी। इसके बाद गाइज, आपको क्या करना है कि ये जो कार्ड है इसे इस पर स्वाइप करना है हल्के से, देखो। तो ये एक साउंड आता है, ऐसे ही हेलीकॉप्टर को कर देना है, फिर टिक कर देना है। और फिर ये इनमें 1500 रुपीज़ आ जाएंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये गेम को स्टार्ट कौन करेगा। तो गेम में जो भी यंगर प्लेयर है वो स्टार्ट करेगा। तो मान लो मैंने खेला और मेरा आ जाता है 3, तो यहाँ पर मैं अपने वाले टोकन को 1 2 3 मूव करूँगा। तो 3 मूव करने पे यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास आ जाता है। तो इसे हमको परचेस करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी इसका प्राइस आपको बोर्ड में लिख सकते हैं, 60 रुपीज़ है। तो
तो ये है 2 नंबर का कार्ड। तो इसे किस तरीके से आपको ख़रीदना है वो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको ये यूनिट चाहिए और यूनिट में आपको इस कार्ड को स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद आपको अपना बैंक कार्ड लगा देना है और ये आपके अकाउंट में से अपने आप पैसे डिडक्ट कर लेगा। और यहाँ पे दिखा रहा है 1 रेंट लेवल 70 रुपीज़। तो यानी इसका रेंट जो है वो 70 रुपीज़। कोई भी अगर दूसरा प्लेयर इसमें आएगा तो वो इसको इसमें 70 रुपीज़ देगा। और फिर आपको क्या करना है कि इसमें एक हाउस मिला होगा जो कि मैंने आपको दिखाया, उसे आपको 1 पर प्लेस कर देना है। अब मान लो गाइस सेकंड प्लेयर का भी 3 आ जाता है और वो आपके इसी पर आ जाता है। तो रेंट किस तरीके से लेना है वो भी बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना टाइटल लीड कार्ड इसमें स्वाइप करना है और उसके बाद दूसरे प्लेयर का कार्ड यहाँ पे स्वाइप कर देना है। सॉरी 70 रुपीज़ यहाँ से डिडक्ट हो गए हैं। रेंट लेवल है वो 2 हो गया है। अब दोबारा से अगर कोई प्लेयर इस पर पढ़ेगा या फिर खुद मैं ही पढ़ूंगा तो मैं इसका रेंट लेवल खुद बढ़ा सकता हूँ। बढ़ाने के लिए भी सिंपल है कि आपको क्या करना है, आपको कार्ड को स्वाइप करना है, उसके बाद अपना कार्ड इस पर लगा देना है और ये अपने आप ही एक रेंट लेवल बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि गाइस आप कोई भी प्लेयर आपके इस प्रॉपर्टी पर पड़ेगा तो वो हायर रेंट देगा। तो गाइस अब बात करते हैं इस तरीके के स्पेसेस की। इस तरीके के बोर्ड में 6 स्पेसेस हैं। तो अगर आपका टोकन वहाँ पर आ जाता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो हमने इवेंट कार्ड रखे थे इसका सबसे ऊपर वाला कार्ड उठाना है। जैसे मैं अभी इसका ऊपर का कार्ड उठाता हूँ तो यहाँ पे आपको जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होगी वो लाउडली सभी प्लेयर के सामने पढ़ना है। तो जैसे इसमें लिखा है टैप दिस कार्ड देन वन ऑफ योर प्रॉपर्टी कार्ड रेंट लेवल जम्प्स टू 5। तो ये तो मेरे को एक बोनस मिल गया। तो इसे करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको मशीन में ये कार्ड टैप करना है और ये कुछ इस तरीके का साउंड आएगा और उसके बाद एक प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ पर स्वाइप करना है। इससे क्या होगा, इसका रेंट लेवल देखो 5 हो गया और 750 रुपीज़ अब कोई भी पड़ेगा तो उसको देना होगा। अब और हाँ गाइस, जो इवेंट कार्ड आप यूज़ कर लोगे उस इवेंट कार्ड को आपको बॉटम में डाल देना है। अब गाइज यहाँ पर एक स्पेस यहाँ पर आ जाता है जो कि है लोकेशन का। इसमें नीचे 100 रुपये पे आ रखा है 100 रुपीज़। तो अगर आपका टोकन इस लोकेशन पर आ जाता है तो आपको बैंक को 100 रुपीज़ देने होंगे। वो किस तरीके से देने होंगे वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको यूनिट में बीच का बटन प्रेस करना है। इसको आपको 3 बार प्रेस करना है और यहाँ पर जहाँ पे लोकेशन का साइन आ रहा है वहाँ पे आपको इसे छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपका जो भी बैंक कार्ड है उसे आपको इस पर टैप करना है और ये आपके अकाउंट से अपने आप ही 100 रुपये डिडक्ट कर लेगा। अब गाइज इसमें क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। पर तो इसमें क्या होगा गाइज कि यहाँ पर आप जब लोकेशन के 100 रुपये पे कर लोगे उसके बाद आप इस बोर्ड में यानी इस बोर्ड में आप कहीं पे भी राउंड लगा सकते हो, मतलब कहीं पे भी जा सकते हो सिवाय इवेंट और लोकेशन के स्पेसेस पे। तो जैसे मान लो मेरे पास आ गया है तो मान लो मैं 6 नंबर पर चले जाता हूँ। अब मैं 6 नंबर पर चले गया तो मैं इसे बाई कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये कार्ड पहले से है तो मैं इसका रेंट लेवल भी बढ़ा सकता हूँ। बाई करने के लिए सिंपल है जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो गाइस जो अगला स्टेप है वो है जस्ट विजिटिंग। ये जेल नहीं है, जेल अलग है और जस्ट विजिटिंग अलग है। तो मान लो गाइस आपका टोकन यहाँ पर है और यहाँ से आप फिर जस्ट विजिटिंग पे आते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अगली चांस पर आगे बढ़ जाना है। तो गाइस इसी तरीके से एक और स्पेस आता है जो कि है फ्री पार्किंग का। तो अगर आप इस पर लैंड होते हो तो सिंपल है, इसमें भी आपको अगली चांस में आगे बढ़ लेना है। तो गाइज इस गेम में आप जेल कब जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका टोकन ये गो टू जेल वाले स्पेस पर आ जाता है तो फिर यहाँ पर जेल में आपका टोकन आ जाएगा। और दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि मान लो आपने रोल किया और रोल करने पे आपका डबल आ जाता है। डबल मतलब 6 तो फिर आप डबल दोबारा रोल करोगे तो फिर आपका डबल आ जाता है मान लो 1 तो इसके बाद फिर आपको एक बार रोल करना है। अगर उसमें भी आपका डबल आ जाता है जैसे 4 तो तब आप जेल में चले जाओगे। मान लो कि आपका तीसरी बार में डबल नहीं आया तो अब आपका ये कंफ्यूजन होगा कि हमें चलना कौन सा वाला है। तो आपको इन सब का टोटल करके चलना है, लेकिन अगर 3 बार डबल आ गए तो फिर आप जेल में आ जाओगे। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि जेल से आप किस तरीके से बाहर आ सकते हो। तो गाइज जेल से बाहर आने के लिए आपको या तो बैंक को 100 रुपये पे करने या फिर आपको सेम प्रोसीजर
आपको 3 बार डबल लाना है। लाइक आपने खेला 3-3 आ गया, फिर 6-6, फिर 4-4। तो इस तरीके से आप जेल से बाहर आ जाओगे। नहीं तो 100 रुपये कैसे देने हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बीच का बटन टैप करना है और 2 बार टैप करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना बैंक कार्ड इधर लगा देना है। तो मैंने अपना बैंक कार्ड लगा दिया है और यहाँ पर 100 रुपये अपने आप मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जेल में जाने से होता क्या क्या है। अगर आप जेल में हो उसके बाद आपको जेल से निकलने के लिए आपको उस चांस में नहीं, आपको अपने अगली चांस का वेट करना पड़ेगा। और का गैप है उसमें अगर कोई प्लेयर आपकी किसी सिटी पर पड़ जाता है, साइट पर पड़ जाता है, तो उसे कोई भी रेंट आपको नहीं देना है। और आप अगर जेल में हो तो आप किसी ऑक्शन में भी पार्ट नहीं ले सकते। अभी गाइज मैं लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ है कलर सेट। अब मान लो गाइज मेरे पास है यहाँ पे 12 और 13 के कार्ड्स और मैंने यहाँ पे 14 भी बाई कर लिया, तो मेरे पास हो जाता है एक कलर सेट। तो गाइज जब भी आपके पास एक कलर सेट आ जाए तो आपका जो रेंट लेवल है वो तीनों जो साइट है उनका 2 बढ़ जाएगा। लाइक आपका 1 है तो यहाँ पे तीनों का 3 हो जाएगा। 12 का भी 3, 13 का भी 3 और 14 का भी 3। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास तीनों साइट है तो आपका रेंट लेवल 2-2 बढ़ जाएंगे। और अगर आपके पास 12 और 13 है और 14 किसी और प्लेयर ने खरीद लिया तब सभी कार्ड्स का रेंट लेवल 1-1 बढ़ जाएगा। यानी 1 है तो 2 और इधर भी 1 है तो 2। अब बात करते हैं गाइज ऑक्शन की। तो गाइज मान लो मेरा टोकन आया 7 नंबर पर, तो मान लो मेरे को इसे बाय नहीं करना है। तो गेम का ये स्ट्रिक्ट रूल है कि आप अगर इसको बाय नहीं करते तो आपको इसका ऑक्शन करना पड़ेगा। ऑक्शन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये कार्ड लगाना है, उसके बाद ये वाला बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आइकन शो होगा। उसके बाद जैसे ही आप ये बटन प्रेस करोगे तो ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्शन टाइम्ड होगा, सो आपको क्विक करना है। लाइक अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा तो ऑक्शन में टाइम होगा और एक आप बार जब आप दबाओगे तो बिड जो है 20 रुपीज़ से बढ़ेगी। लाइक मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सॉरी गाइज, स्टार्ट करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना है। मैं ये वाला कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 20 आ गया, तो मुझे एक बिड प्रेस करनी है। तो यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है, तो मैं बोलूँ 40, दूसरा प्लेयर बोलेगा 60, फिर चौथा प्लेयर बोलेगा 100। तो अब मान लो किसी को और बिड नहीं करनी है तो ये जो 100 रुपये है, ये जो कार्ड है ये 100 रुपये का उसका हो जाएगा। और जिसने हाईएस्ट बिड बोली है उसे सिंपली अपना बैंक कार्ड इस पर स्वाइप करना है और ये कार्ड उसका हो जाएगा। गाइस अब सबसे मेन चीज़ रह गई है वो है डेब्ट। अगर आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लाइक मेरे तो अभी यहाँ पे 1170 रुपये हैं, लेकिन अगर आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो आप अभी गेम ऐसा बंद नहीं होगा। आपका क्या होगा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर माइनस में हो जाएगा। लाइक आपको किसी रेंट पे करना है और आप वो 200 है और आपके पास जो है 300 रुपये, तो वो तो अभी आपके पास 100 रुपये बचेंगे। लेकिन मान लो वो 500 है और आपके पास 300 रुपये है, तो फिर आपका -200 आ जाएगा। इस डेब्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी इधर लगानी होती है, यानी स्वाइप करनी होती है, और वो प्रॉपर्टी हो जाती है दूसरे प्लेयर की। तो यही चीज़ सेम बैंक के साथ होती है। अगर आप किसी बैंक के डेब्ट में फंसते, लाइक आप जेल में हो, आपके पास पैसा नहीं है और रोल भी है आपका डबल नहीं आया है, तो ऐसे में गाइस आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो आपको क्या करना है, जेल करके उसमें से मैंने बताया कि जेल से कैसे 100 रुपये देते हैं, वो चीज़ करनी है। तो आपका -100 आ जाएगा अगर आपके पास 0 है तो उसके बाद फिर आपको एक प्रॉपर्टी उसमें स्वाइप करनी है, और अगर नहीं है तो गेम ओवर हो जाएगा। गेम ओवर होने के बाद जो एक भी प्लेयर अगर बैंकक्रप्ट होगा तो गेम उसी समय ओवर हो जाता है। और फिर क्या होगा कि सभी प्लेयर की टोटल वेल्थ इसमें दिखाई देगी। लाइक अगर मैं हेलीकॉप्टर हार जाता है तो यहाँ पे एरोप्लेन की वेल्थ दिखाई देगी और एरोप्लेन गेम को जीत जाएगा। तो गाइज होप सो कि आप लोगों को गेम सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी पॉइंट मैं अपने हिसाब से तो मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने छोड़ा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता सकते हो। और गाइज गेम को ओवर करने के लिए यहाँ पे आपको एक्स बटन को 5 सेकेंड तक दबा के रखना है, तो ये गेम ओवर हो जाएगा। तो गाइज़ अभी हम गाजर का हलवा बनाएंगे, इसलिए हम अभी गाजर को कस रहे हैं और इधर अभी खोया बन रहा है।
गाइज ये गेम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अभी के सिचुएशन के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, तो जरूर से आगे से बाय कर लेना। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।